नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने आर पार की और नेक टू नेक फाइट करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से बीते 5-6 महीनों से बहन जी मुस्लिमों के, पिछड़ों के और दलितों के मुद्दे उठा करके भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी और बसपा की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन जी ने मुस्लिमों के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से बड़ा जो है सवाल उठाया है और भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी की है। दरअसल भारतीय जनता बहन जी ने क्या कुछ कहा है उसको बाद में बताएंगे, लेकिन बीजेपी ने जो शुरू किया है उसको बहन जी ने नाटकबाजी बताया है। अब पहले ये जान लीजिए बीजेपी ने क्या शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईद के मौके पर एक सौगात ए मोदी का कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब ये कार्यक्रम जो है मंगलवार को सौगात ए मोदी अभियान की शुरुआत की गई और इसके जरिए जो है वो 32 लाख मुसलमानों को ईद मनाने के लिए एक स्पेशल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पेशल किट दी जाएगी 32 लाख मुसलमानों को। अब इसमें बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा जो है उसने पूरी इस अभियान की कमान संभाल रखी है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा जिसके की अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी हैं। अब ये अभियान कैसे सफल बनाया जाएगा, इसके जरिए 32,000 कार्यकर्ता जो है ये देश की 32,000 मस्जिदों के साथ, मतलब एक कार्यकर्ता एक मस्जिद के साथ जुड़ेगा और जरूरतमंदों तक ये मोदी की जो ये किट जो है सौगात मोदी जिसका नाम दिया गया है इसको पहुंचाया जाएगा। अब इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट किया गया है। मतलब 32,000 मस्जिदें होंगी और एक मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी, तो मतलब कितने होंगे 32,000 इंटू 100, मतलब 32 लाख लोग इसमें जुड़ेंगे। अब इसके अलावा जो है सौगात मोदी किट में क्या क्या होगा, इसमें कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, महिलाओं के लिए सूट है, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा है, दाल चावल रहेगा, सेवई रहेंगी, सरसों तेल रहेगा, चीनी रहेगी, कपड़े हैं, मेवा है, खजूर है, ये सब चीजें रहेंगी। और ये जो एक किट है इसकी कीमत करीब एक किट की 500 से 600 के करीब बताई जा रही है और ये जो है 32 लाख किट इसी तरीके की जो है मुस्लिमों में बांटी जानी है। और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी जो है उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर त्योहार के जश्न और हर किसी की खुशी में शामिल होते हैं। हम हर त्योहार को रंगों से भरपूर बनाने का प्रयास करते हैं। आज हम सौगात मोदी किट बांट रहे हैं क्योंकि ये रमजान का महीना है, सभी की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। ये तो सौगात मोदी हो गई। कैसे इसको बांटा जाएगा, कितने लोगों को मस्जिदों में जोड़ करके इसको शुरू किया जाएगा, सौगात मोदी किट में क्या क्या रहेगा, एक किट की कितनी कीमत रहेगी, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब सौगात मोदी ये जो किट बीजेपी शुरू कर रही है, बांटने जा रही है, इसको लेकर के बहन जी ने क्या कुछ कहा है वो भी जान लीजिए। बहन जी ने कहा है कि भाजपा द्वारा ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे, ईस्टर पर 32 लाख गरीब अल्पसंख्यक परिवारों तक सौगात मोदी के रूप में पीएम का प्रेम संदेश व भेंट पहुंचाने की घोषणा, ये केवल इनका राजनीतिक स्वार्थ है, जबकि मुस्लिम व बहुजन समाज जानमाल, मजहब की सुरक्षा को लेकर दुखी और चिंतित है, तो इससे इन सब चीजों का क्या लाभ, ये बहन जी ने कहा है। उसके अलावा बहन जी ने कहा है कि जबकि बेहतर होता अगर भाजपा की केंद्र व राज्य सरकारें मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के कुछ गरीब परिवारों को ये सौगात मोदी देने की बजाय उनकी अपार गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि को दूर करने के लिए रोजगार की स्थायी व्यवस्था करती व उनकी सुरक्षा पर भी उचित ध्यान दिया जाता। तो ये बहन जी ने मुद्दा उठाया है। तो अब आप सौगात मोदी का मतलब समझिए, इसके क्या परिणाम होंगे और इसका क्या असर होगा। तो सौगात मोदी दरअसल बिहार में आ रहा है विधानसभा का चुनाव और बिहार में जो है वहां पर मुस्लिमों की कोई वैसी पार्टी या कोई वैसा संगठन नहीं है। हालांकि एआईएमआईएम ने पिछली बार अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो काम शुरू किया है सौगात मोदी, बीजेपी चाह रही कि दूसरे लोगों का वोट तो उसे हिंदुत्व के नाम पर मिल ही रहा है, इसमें से कुछ ऐसे मुसलमान जो अति गरीब हैं, जो ज्यादा मतलब बैकवर्ड हैं, ज्यादा पिछड़े हैं, उनके वोट भी हासिल किए जाए, उनमें भी सेंध लगाई जाए। तो बीजेपी ने ये सौगात मोदी का कार्यक्रम शुरू किया है। एक तरफ जो है
सवाल उठाए जाते हैं। यही बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष की तरफ से रेवड़ियां बांटी जा रही है, रेवड़ियां बांट करके वोट हासिल किया जा रहा है कई पार्टियों की तरफ से, जिसमें आम आदमी पार्टी ज्यादा टारगेट पर होती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी खुद सौगात मोदी के नाम पर रेवड़ी बांटने का काम करने जा रही है और इससे कहा जा रहा है कि जो है वो भाईचारा बढ़ेगा। तो अगर इससे भाईचारा बढ़ेगा तो फिर संभल में जगह जगह बाकी जो खुदाइयां शुरू हो रही हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, तो क्या इन सब चीजों से, ये किट बांटने से इन सब चीजों की भरपाई हो जाएगी? सौगात मोदी जो है सेवई बांटने से और छुहारा बांटने से, मेवा बांटने से, कपड़ा बांटने से, क्या इन सब चीजों पे जो है पर्दा पड़ जाएगा? तमाम ऐसी चीजें हैं जो सवाल खड़े करती हैं। बहन जी ने मुद्दा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की नाटकबाजी करने के बजाय ये बेहतर होता कि समाज के बीच में सौहार्द कैसे कायम किया जाए, हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो दरार बढ़ती जा रही है उसको कैसे पाटा जाए। इन सब के अलावा खैरात बांटने से अच्छा है कि रोजगार की कुछ स्थायी व्यवस्था की जाए। खैरात दरअसल होता है दान या पुण्य किसी को देना, ये उर्दू शब्द है खैरात। तो हालांकि इससे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। बहन जी ने सौगात मोदी पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये अच्छी पहल है, इससे एकता आएगी, हिंदू मुस्लिम एकता आएगी और लोग जुड़ेंगे आपस में, इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा। लेकिन यही सब चीजें सवाल उठती हैं कि जब होली पर लोग मुबारकबाद दे देते हैं तो कहा जाता है कि होली पर मुबारकबाद नहीं, शुभकामनाएं दीजिए। इन सब के अलावा और भी तमाम, जब हिंदू राष्ट्र की बात होने लगती है और मुस्लिमों को ना जाने क्या क्या बोला जाता है, तब ये सौहार्द पता नहीं कहाँ चला जाता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बहन जी ने सौगात मोदी को एक खैरात बताया है और इसकी आलोचना की है। बहन जी ने कहा है कि अगर मुस्लिमों के लिए कुछ करना है, वंचित समाज के लिए कुछ करना है, तो इस तरीके से खैरात बांटने से कुछ नहीं होने वाला है और कोई स्थायी जो है समाधान होना चाहिए। रोजगार को लेकर के, उनकी तरक्की बेहतरी के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बहन जी के इस ट्वीट को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।